ये मटकी 7 फुट आपको एक ऐसा वृक्ष भी दिखाऊंगा जो बहुत 5000 पुराना वृक्ष से बताया है। यहाँ ठाकुर जी ने प्रथम बार मैया को अपनी बलट का बाल हटा दर्शन आपको उसी मटकी के दर्शन कराने पत्थर इंग्लैंड भेजा इसका टुकड़ा मिट्टी का। और माँ रिसर्च करके बताया कि आज से 7500 वर्ष पहले इस पर मिट्टी पाई जाती जो जब हमारे ऊपर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया था कि इतना बड़ा ही 7 फुट का मिट्टी का मटका नहीं है। राधे राधे। नंदगांव में जहाँ पे भगवान अपनी बाल लीलाएं करते थे, नंदगांव में नंद बाबा और माता यशोदा उनकी जो बाल हट लीलाएं होती थी वो इसी क्षेत्र में संपन्न होती थी। यहीं पे भगवान जो भी अपनी हट करते थे अपनी माता से वो यहीं करते थे। और हम लोग उसी पावन स्थान पर हैं जिसे हम लोग यशोदा माता की रसोई कहते हैं। जी हाँ, रसोई का नाम सुनते ही आप लोग खाने का मन होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन भगवान जो कृष्ण को जो सबसे प्रिय चीज़ थी वो थी माखन। जी हाँ, और माखन निकलता है दही से। और दही किस में होता है? पहले के ज़माने में यहाँ पे बड़े बड़े मटकों में यहाँ पे दही रखा जाता था। और कहते कि नंद बाबा घर में 1.25 लाख गाय थी, 1.25 लाख गैया नंद बाबा के नित्य नव मंगल होए। ऐसा नंद बाबा का पूरा गाय का पूरा गौशाला थी जहाँ पे 1.25 लाख गाय वहाँ पे थी। तो आप समझ सकते कि नित्य प्रति वहाँ पे कितना दही होता था, कितना दूध होता था और कितना मात्रा में वहाँ पे माखन निकलता था। लेकिन फिर भी भगवान अपनी बाल लीलाएं करने के लिए दूसरों घरों में जाकर के माखन चुराते थे, वहां से माखन खाते थे। लेकिन माता यशोदा खुद अपने घर में भी मटके में दही वहां करके वहां पे माखन आपको उसी मटकी के दर्शन कराने वाला हूं। जी हाँ, आप खुद देखेंगे, खुद अनुमान लगाइए कितनी विशाल मटकी है वो। और आप लोग देखेंगे तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसा वृक्ष भी दिखाऊंगा जो बहुत 5000 पुराना, उसका नाम क्या है और वो वृक्ष कहाँ पे, से सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। जो लोग पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। और अब मैं आपको चलता हूँ उस मटकी के दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस वृक्ष के दर्शन कराता हूँ जो बहुत पुराना वृक्ष है। जी हाँ, कहते हैं ये उसी समय का वृक्ष है जब भगवान यहाँ पे लीलाएं करते थे। और ये देखिए, ये वृक्ष है, इसे डूंगर का वृक्ष भी कहते हैं। जी हाँ, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत पुराना ये वृक्ष है। इसका भी हालत ऐसी है, लेकिन ये बहुत पुराना वृक्ष है। जो पुरानी धरोहर है उनको हम लोग को संरक्षित रखना है, उनके दर्शन भी करिए और उस चीज़ का हम लोग का एहसास करके हम लोग उस समय का भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये वृक्ष भी यशोदा माता की जो रसोई है उसी मंदिर के प्रांगण में ये स्थित है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस मटकी के दर्शन कराता हूँ जहाँ पे माता यशोदा उस मटकी के माध्यम से माखन निकालती थी और भगवान श्री कृष्ण उसका भोग लगाते थे। जी हाँ, कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान ने बाल रूप में सबसे पहले यहाँ पे बाल हट किया था। जानते हैं जो बाल हट होता है मीन्स बाल्मीकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो हट होता है उसको तो सबको मानना ही होता है। जी हाँ, जो छोटे बच्चे हट करते हैं, जिद करते हैं, उसकी तो जिद पूरी करनी ही होती है। तो भगवान ने सबसे पहले यहीं पे ही माखन की जिद की थी। जी हाँ, अब आप देखिए उस विशाल मटकी के दर्शन कीजिए जहाँ पे माता यशोदा उस मटकी में दही हिलोर करके माखन निकालती थी। जी हाँ, ये देखिए इसी स्थान पर ये विशाल मटकी यहाँ पे है, 7 फुट गहरी है। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो मटकी है इस समय इसकी ये हालत है, इसकी रख रखाव अभी थोड़ा सही से नहीं है। लेकिन जो वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको फैलाएं ताकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो इसका रख रखाव भी अच्छे से कर सकें। इसकी जिम्मेदारी किसी अच्छे जो यहाँ के जो लोकल के निवासी हैं उनको दे सके ताकि ऐसी चीज़ों का ये रख रखाव हो सके। ये हमारी पुरानी धरोहर है, इसको हम लोग को संरक्षित रखना होता है। जी हाँ, और हमारे पास हमारे साथ ये इसी लोकल के निवासी हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। ये शुभ नाम? पवन बिहारी गोस्वामी। अच्छा, गोस्वामी जी आप यहीं पीछे ही रहते हो? हाँ, यहीं रहता हूँ मैं। अच्छा, तो ये जो मंदिर है यहाँ पे जो मटकी है इसका क्या कहानी है इसकी? ये यशोदा माँ की मटकी है। जैसे हर घर में एक गाय रहती है तो कंपलसरी वो इतना 1 फुट का मिट्टी का मटका रखते हैं। हमारे नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, तो 9 लाख गायों के लिए भी उसी 7 मटके थे। ऐसे ये मटके 7 थे जिनमें जैसे ही कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया ये विलुप्त हो गए।
ये एक जब भरतपुर के राजा बच्चू सिंह थे तो जब वो नंदगांव आए थे दिल्ली जीतने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि इसको सेफ रख दिया जाए ताकि आगे समय में जो पर्यटक आए वो इसको, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया था कि इतना बड़ा 7 फुट का मिट्टी का मटका नहीं है, ये पत्थर का है। ये जो भी लोग देखोगे कहेंगे पत्थर का है, मिट्टी का बना नहीं। तो जिस जगह आप सीमेंट देख रहे हैं ये वो पहले यहाँ से थोड़ा तोड़ के ले गए थे। अच्छा। पहले गेट नहीं था और बारिश का मौसम था। एक गाय आई, उसने समझा प्लेन होगा भीतर से, जब वो गिर गई तो उसको निकालने में ज्यादा टूट गया था। अच्छा। पहले वो निशान मौजूद था जिसमें जो अंग्रेज तोड़ के ले गए थे। अच्छा। अंग्रेज जब वृंदावन में इस्कॉन की स्थापना हुई थी तो उस समय उन्होंने इस पत्थर को इंग्लैंड भेजा था। अच्छा, मतलब चेक करने के लिए कि ये पत्थर का है कि नहीं है। क्योंकि हमारे विश्वासी 100% दावे कर कहते कि मिट्टी का मटका है, तो उन्होंने पत्थर इंग्लैंड भेजा इसका टुकड़ा मिट्टी का, और वहां रिसर्च करके बताया कि आज से 7,500 वर्ष पहले इस पर मिट्टी पाई जाती है जो कुमार बर्तन पकाता है आज। पुख्ता एकदम, ये वही मटका है। उनकी एक पुस्तक है बृजदर्शिका इस्कॉन की, उसमें इसका साफ साफ वर्णन है, पूरा उल्लेख है। सूरदास जी का एक पद है, 9 लख धेनु नंद बाबा के नितने माखन होई, और माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तोई। इसमें यशोदा मैया अपने लाला से कहती है, लाला मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, एक नहीं 2 नहीं 9 लाख गाय हैं। ब्रिज के सबसे बड़े गोप हैं हम, हमारे यहाँ दूध दही कमी ना है, फिर भी तू गोपियों के यहाँ माखन खाने क्यों जाता है। तो मैया से कह रही हमारे लाला की मैया मैं भाव को भूखो हूँ, मैया वो भावते खिलामे। आपने बताया है यहाँ ठाकुर जी ने प्रथम बार मैया को अपनी बाल हट का दर्शन कराया था, क्योंकि जैसे पहले पूरे नंद बाबा गौशाला था, केवल नंद बाबा घर था ऊपर से घर पे, जिस जगह दर्शन करके आए होंगे। तो जब हमारे ठाकुर जी यहाँ से ब्रज 84 कोस में गाय चराने जाते थे तो मैया यही दूध चलाया करती थी, तो मैया की बैया को पकड़ लेते थे कि मैया पहले वो खाने को माँ खंदे ताजा। तो मैया मना कर दे भाई कि लाला पहले हम अपने ठाकुर को भोग लगाएंगे फिर तो देंगे, नहीं तो तू बासो रखो बासो खा ले ना, मैया मैं ताजा खाऊंगो। तो यही कारण यहाँ ठाकुर जी ने अपनी बाल हट का दर्शन कराया है मैया को, ये वो स्थान है। जी राधे राधे, बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया। और अब तुम यही लोकल के हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी कि इसको सुरक्षा करना, और हम भी इस चैनल के माध्यम से अपने भक्तों से कहेंगे कि इसको सुरक्षित रखें। बहुत पुराना ये मटका है, आपने जैसे सुना कि इसको चेक करने के लिए मिट्टी का है पत्थर का है, ये बाहर विदेश में भी भेजा गया और ये प्रूफ हो गया कि नहीं ये मिट्टी का मटका है और उसी समय का मटका है। ये माता यशोदा जिसमें ये दही लोर करके इससे माखन निकालती थी, भगवान को देती थी और उसके जो बाल हटे उसको पूरा करती थी। ऐसा ये सुंदर पावन स्थान आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए और खुद अपने आंखों से आप इसको देखिए कि हाँ नहीं ये वाकई बहुत विशाल मटका है। और इस तरह के कई सारे मटके होते थे, लेकिन आज के समय में हम इसी को संभाल करके धरोहर के रूप में रख सके हैं, और आगे उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह से सुरक्षित रहेगा, और इसकी जिम्मेदारी हमको और हमारी सरकार को दोनों को लेनी होगी। बोलो श्री नंद बाबा की जय, यशोदा रानी की जय, बालकृष्ण भगवान की जय।